Hello everyone, this is Rahul Meena, Faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of ADDA 24/7 Regulatory Bodies NSO. सो बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट ईयर का एग्जाम एनालिसिस क्वांट को लेकर कि आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट से किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस का लेवल क्या था मेनली। और आज मदर्स डे है तो आप सभी को अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन द सेशन। And guys, do not forget to download the application app of ADDA 24/7 so that you can access all the features of this application app: premium study material, current affairs, job alerts, daily quizzes, subject-wise quizzes, magazines, power capsules, notes and articles, and videos as well. So if you are preparing for any of the competitive examination, so आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना ज़रूरी है। सो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जाम एनालिसिस से हमें काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में किस पार्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने आने की उम्मीद है और हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ना। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो हर एक एग्जाम में आपको ये करना ज़रूरी होगा, करना चाहिए आप लोगों को मेनली, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्योंकि देखिए क्वांट जो होता है आपका सिर्फ फेज़ 1 के अंदर आता है, फेज़ 1 के अंदर ही आता है क्वांट, फेज़ 2 के अंदर क्वांट तो आता नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अदर बैंकिंग एग्जाम्स की अगर बात कर ले तो उनके अंदर प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट होता है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस में वो डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लेवल कम प्रीलिम्स में, लेवल ज़्यादा मेंस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, आरबीआई ग्रेड बी सिर्फ एक ही एग्जाम में आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट करती है मेनली, है ना। तो आपको प्रिपरेशन भी अपनी उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए, ठीक है। चलिए सो देखते हैं ज़रा। देखिए, सबसे पहले अगर बात कर ले कब की 2019 की बच्चे, फेज 1 2019 की क्वांट का एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या था। तो बच्चे ये अगर देखा जाए तो ये फेज 1 क्वांट और शिफ्ट 1 का एनालिसिस है 2019 का, कि जिसके अंदर देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन था, आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और डीआई जो था किस पर बेस्ड था, एक बार ग्राफ डीआई था बेसिकली, है ना, जिसके अंदर आपको वेरियस टीवी चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी और ब्रॉडकास्टिंग हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था बेसिकली, एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नो डाउट बच्चे काफ़ी कुछ कर भी पाए थे इसके अंदर क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल था बेसिकली उसका। फिर बात कर ले बच्चे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस, जो Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कभी कभी Q3 की कंडीशन भी आ जाती है आपके पास। ये टोटली आपका अर्थमेटिक पर बेस्ड होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे Q1 Q2 Q3 उसमें हो सकता है कि एक Q3 Q1 में या फिर Q2 में नंबर सीरीज डाल दे, एक में क्वाड्रेटिक डाल दे और एक में अर्थमेटिक का क्वेश्चन डाल दे वो, है ना। ऐसी वेरिएशन आपको मिल सकते हैं उसके अंदर, है ना। फिर अगर देखेंगे डेटा सफिशिएंसी, अगेन ये आपका अर्थमेटिक पर बेस्ड होता है बच्चे। अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो आप लोग डीएस के क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे गए थे आपके, है ना। फिर बात कर लें मिसिंग नंबर सीरीज की, तो मिसिंग नंबर सीरीज के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस थे। तो काफी सारे बच्चे तो कट ऑफ अपना यहीं से क्लियर कर ले गए क्योंकि देखिए कट ऑफ इसमें काफी कम गया था, सॉरी काफी ज्यादा गया था, यहाँ पर 7.5 का कट ऑफ था। तो आप लोग यहाँ से नंबर निकाल सकते थे और थोड़ा बहुत पार्ट आप लोग इधर से या फिर इधर से या फिर यहाँ से बना सकते थे, है ना। तो आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग मोस्टली बच्चे देखिए टॉपिक्स स्किप नहीं करना चाहिए अपने को, है ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि सर हमें कोई कोई टॉपिक्स हमारे हैं जो हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसका रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार इस पार्ट से अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो हम उनको डील कर पाए, उनको बना पाए मेनली, है ना, ठीक है। सो ये था बच्चे शिफ्ट 1 2019 का। और अगर उसी में शिफ्ट 2 की अगर बात कर ले तो शिफ्ट 2 में 2019 में डीआई के 2 सेट्स पूछे गए थे आप लोगों से, 11 क्वेश्चंस थे वहां से, है ना। और डीआई भी सिंपल लेवल की थी। उसके अलावा डीएस की अगर बात कर ले तो 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। अप्रोक्सीमेशन देखो, शिफ्ट 1 में अप्रोक्सीमेशन नहीं था लेकिन शिफ्ट 2 में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस आपके पास, है ना। और नंबर सीरीज 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी थे और बाकी क्वेश्चन जो थे आपके वो मिसलेनियस वाले पार्ट से थे, मतलब अलग अलग टॉपिक से आपके मिक्स्ड क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक है, क्लियर। तो क्या समझ में आ रहा है कि देखिए हम अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन इस पार्ट को भी स्किप नहीं कर सकते, हमें उसको भी प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, उसके भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने जरूरी है, क्लियर। नंबर सीरीज तो बच्चे आप किसी हालत में स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इस नंबर सीरीज तो आना ही आना है आपके एग्जामिनेशन में। वेरिएशन होंगे उसके अंदर, नो डाउट वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना। और हमने काफ़ी सारे अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन भी आपको करा रखे, यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखे क्वांटोलॉजी की सीरीज में। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी एक बार जरूर से देख लीजिएगा, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे हुए हैं उसके अंदर नंबर सीरीज से रिलेटेड, तो ठीक है। चलिए, तो ये 19 का था आपके पास। आगे अगर देखा जाए बच्चे 2021 का, क्योंकि देखिए 2020 में क्या था कि कोरोना की वजह से एग्जाम डिले ही हुआ था मेनली, है ना, तो उसको हम 21 में ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, सो आप देखिए कि यहाँ पर देखिए बच्चे डीआई जो थी, एक डीआई पूछी गई थी इसके अंदर मिसिंग डीआई जो कि टेबल बेस्ड थी, है ना, मिसिंग डीआई थी टेबल बेस्ड थी, जो आपकी वेज नॉन वेज और रेस्टोरेंट ए रेस्टोरेंट बी इस तरह की डीआई पूछी गई थी वो, है ना।
लेवल जो था उसका इजी टू मॉडरेट था। एक और डीआई थी जो कि कैसलेट डीआई थी आपके पास, तो कैसलेट डीआई की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको, कैसलेट डीआई को भी स्किप नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान होती है कैसलेट डीआई को बनाना। अगर आप पजल में अच्छे हैं तो कैसलेट डीआई आराम से बना ले जाओगे, है ना। सो यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस थे बच्चे, इजी टू मॉडरेट के ये क्वेश्चंस थे। देन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, है ना। इसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो होते हैं उनके साथ जो कॉफिशिएंट लिखे होते हैं 2 3 4 5 जो भी नंबर लिखे होते हैं, नंबर्स की जगह पर कभी कभी वेरिएबल भी दे दिए जाते हैं, और उन वेरिएबल्स की पहले वैल्यू निकालिए और फिर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनके रूट्स निकालने होते हैं आपको, है ना। तो न्यू डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चे, मॉडरेट लेवल के थे, है ना। फिर देखिए मेज द पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या होता है कि एक साइड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उसके दूसरे साइड में उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उनको मैच द कॉलम करना होगा आपको, है ना, कॉलम्स में मैचिंग करनी होगी मेनली, है ना। फिर क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस अगेन यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि अर्थमेटिक पर बेस्ड होते हैं, बट हो सकता है कि इन पर आपको इक्वेशंस भी मिल जाए, नंबर सीरीज भी मिल जाए, वो कुछ भी मिक्स पैटर्न ला सकते हैं आपके लिए। और फिर आपके पास क्या हो गया बच्चे, मिसलिनियस पार्ट, मतलब अर्थमेटिक वाला सारा का सारा पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर से अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से थे, है ना। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो डीआई अगर देखेंगे तो सर 10 क्वेश्चंस हमारे डीआई वाले पार्ट से थे। क्वाड्रेटिक अगेन 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास। मेज द पेयर मतलब तो 5 और 2 मतलब कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 7 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से पूछे गए थे यहाँ पे, है ना। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस थे, और अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये अर्थमेटिक पर ही बेस्ड है पूरा का पूरा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। देन फिर बच्चे अगर हम 2022 की अगर बात कर लें, 2022 में कहानी क्या थी, तो 2022 में बच्चे आपके डीआई सेट से अगेन 10 क्वेश्चंस थे, Q1 Q2 से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर बात कर ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो न्यू पैटर्न के 4 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बाकी तो ये मॉडरेट लेवल के थे दोनों। फिर बात कर ले अगर नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज भी न्यू पैटर्न की थी, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज ना बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपको पैटर्न्स पता होना चाहिए नंबर सीरीज के। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए पहली नंबर सीरीज है, उसमें कोई आपको एक मिसिंग नंबर सीरीज दे दी, और सेकंड नंबर सीरीज है उसमें कोई रॉन्ग नंबर सीरीज दे दी, है ना। और उन नंबर मिसिंग नंबर सीरीज को, मिसिंग नंबर पर जो पार्ट आएगा, जो मिसिंग प्लेस पर जो नंबर आएगा आपके पास, और जो रॉन्ग नंबर होगा, है ना, उनमें कोई रिलेशन बनाकर इक्वेशन फॉर्म कर दी कि बताइए इनमें क्या रिलेशन बनेगा, है ना। उसके उसके ऊपर अलग अलग स्टेटमेंट बना दिए आपके, तो वो इसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे। और देखिए आप लोग अगर नंबर सीरीज को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो क्वांटोलॉजी की एक पूरी सीरीज है इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, उसको जरूर से देख लीजिएगा। नंबर सीरीज बेसिक से एडवांस लेवल तक उसमें कर रखा है कवर, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर देख लीजिएगा उसको। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक वाले पार्ट की, तो 10 क्वेश्चन बच्चे यहाँ से पूछे गए थे, है ना, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये रहा आपका एग्जाम एनालिसिस पूरी तरह से, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि आपको किस किस पोर्शन को वेटेज देनी है, किस किस पार्ट्स को हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो बच्चे अगर क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान रखिएगा कि हमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ये पार्ट तो तीनों पहले कवर करने हैं हमें एनी हाउ, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स हमें कवर करने हैं और इनकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करनी है, क्लियर। उसके लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है आपके पास। और दूसरी बात होगी मॉक टेस्ट। तो अड्डा 24/7 के जो मॉक टेस्ट है बच्चे आरबीआई ग्रेड बी के, काफ़ी एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट है, आप उनको अगर नहीं लिए आपने, उनको जरूर लीजिएगा, उनसे अपनी प्रिपरेशन करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी होगा इसके अंदर, है ना, ठीक है। सो दूसरी बात, आपके पास जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, ये टॉपिक्स है, इन तीनों को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इनको एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और डीआई, क्योंकि डीआई के आपने देखे कि 10 क्वेश्चंस तो आने ही है, मतलब 2 डीआई सेट तो आपको देखने को मिलेंगे, तो हमें डीआई की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। और उसके अलावा तो देखिए जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स है ये हमें कवर करना है, क्योंकि देखो आरबीआई ग्रेड बी ने कभी अपना सिलेबस नहीं दिया क्वांट को लेकर, लेकिन हमने जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया तो समझ में आया कि भाई इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से, है ना। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमें कवर करना जरूरी है अच्छे से, ठीक है। तो भाई आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, और हम री एंड से जितनी भी सपोर्ट आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा सपोर्ट हम करेंगे बच्चे आपको, ठीक है। सो देखिए दूसरी बात ये कि अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर किसी पेड बैच में एडमिशन लेना अगर चाह रहा है, जैसे कि ये हम लोग का जो पेड बैच है मिशन आरबीआई ग्रेड बी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चे। सारी फैकल्टीज को आप देख लीजिए, सारी फैकल्टीज की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको देखिए अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि इन फैकल्टीज के थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इसमें कंटेंट भी आपको उसी लेवल का डिलीवर किया जाएगा जो इस एग्जाम की डिमांड होती है बच्चे, है ना। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब किस तरह से लेना है, सो लेट मी शो यू। देखिए आज ना मदर्स डे है, तो इस पर भी आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि डबल वैलिडिटी भी चल रही है,
और आपको क्या करना है बच्चे, अड्डा 24/7 पर विजिट करना है और जो फर्स्ट लिंक आएंगे ना उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ऊपर होगा। आपको क्या करना है, आप जाएंगे ऑल कोर्सेस में, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ नजर आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिएगा आपको आरबीआई ग्रेड भी नजर आएगा। कहां है आरबीआई ग्रेड भी, ये रहा। आपने क्लिक किया तो बच्चे जैसे ही आप लोग आरबीआई ग्रेड बी पर क्लिक कर रहे हो तो आप लोग देखिएगा कि यहां पर ना बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ का महापैक, इन दोनों पर ना डबल वैलिडिटी चल रही है, क्योंकि इनको अगर आपने परचेस किया तो इसके अंदर जितने भी वीडियो कोर्सेस है, लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आपको इसके लिए जाना चाहिए मेनली। या तो आप बैंक महापैक प्लस ले लीजिए या फिर रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ का महापैक ले लीजिए, दोनों में से जो भी आप लेना चाहे, दोनों पर डबल वैलिडिटी बच्चे। सो देखिए आपको करना क्या होगा, जैसे लेट सपोज कि आप बैंक महापैक प्लस के लिए जा रहे हैं, आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप सारी की सारी फैसिलिटीज देख लीजिएगा इसके अंदर कि क्या क्या मिलने वाली है। उसके अलावा बाय नाउ पर जाइएगा। बाय नाउ पर जाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रेफरल कोड एंटर करना होगा, है ना, एंड द रेफरल कोड मस्ट बी Y710। क्या होगा रेफरल कोड Y710 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं बच्चे, जैसे ही आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो आप लोग देख पाओगे कि सर ये जो महापैक है ना, बैंक महापैक प्लस, ये 6,554.77 रुपीज में मिल रहा है 24 मंथ के लिए, 24 महीने के लिए आपको मिलेगा ये। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बस रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड शुड बी Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगले सेशन में, है ना, अगले सेशन में जो कि आपका रहेगा कल, ठीक है। सो PYQ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस चैनल पर काफ़ी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस चल रही है आप सभी की। तो अगर आप पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनसे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर हम काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।